व्हाट इज KH-22 मिसाइल? ये KH-22 मिसाइल यूज में थी, ये है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज KH-22 मिसाइल, इसके बारे में हम डिटेल लेते हैं। KH-22 मिसाइल कहाँ बनी, कैसी है, कहाँ से आई? The Tu-22M30 missile carries the Russian Aerospace Forces recently struck Snake Island in the Black Sea with KH-22 cruise missile. The Soviet era long-range airborne supersonic cruise missile है ये. It is also known by the NATO reporting name as AS-4 Kitchen. ठीक है, KH-22 cruise missile को ये लोग क्या बोलते हैं? NATO nations AS-4 Kitchen. KH-22 family was developed in the USSR in 1960, specifically designed to be launched from the Tupolev 22 bombers. एक क्राफ्ट का नाम है, उससे इसे लॉन्च किया जाता था. This missile was intended primarily to destroy large naval target like aircraft carrier using either conventional or the nuclear warhead. ये क्या करते थे? जो हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर थे उनको या तो कन्वेंशनल बम से या न्यूक्लियर वॉरहेड के थ्रू इस मिसाइल में लोड करके उनको डिस्ट्रॉय किया जाता था. इट बूस्ट इंप्रेसिव स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग स्पीड अप टू माक 4.6, मतलब साउंड का 4.6 गुना ज़्यादा. रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, इसकी रेंज कितनी है? 600 किलोमीटर के आसपास. वेट इसका है 5820 किलोग्राम. टोटल अप्रोक्सीमेटली 33,000 सच मिसाइल्स वर प्रोड्यूस्ड इन यूएसएसआर. कहा जा रहा है उस समय कितनी मिसाइल ऐसी बनाई गई थी? 3000. आफ्टर यूएसएसआर कोलैप्स, few of them remained in Ukraine. However, soon after independence in 1991, Ukraine gave its nuclear and its strategic aviation arsenal. अब जैसे ही यूक्रेन इंडिपेंडेंस पाता है 1991 में, वो अपनी न्यूक्लियर और एविएशन आर्सेनल की स्ट्रेटजी को रोक देते हैं, मतलब अब ये वॉरहेड बनाना बंद कर देता है. In 2000, Ukraine transferred 386 KH-22 missile to Russia as an installment against the gas debt. इसके ऊपर पेट्रोल का बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, तो इसने 386 KH-22 मिसाइल रशिया को दे दी थी. The successor of KH-22 became KH-32, which can be carried by the new Russian T-22M3M bombers. The new missile features a conventional warhead, an improved rocket motor, and the new radar imaging thermal seeker and the long range but smaller warhead. अब ये क्यों न्यूज़ में आई? इसलिए क्योंकि भाई ये यूक्रेन से इन्हें मिली थी और ये यूएसएसआर ने बनाई थी, मतलब यूक्रेन जो इनके साथ था तब की बनी हुई थी. ये इनको दी गई थी. इसका रिवाइज वर्जन अब आ चुका है जिसको बोलते हैं KH-32.